हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम सीबीएसई का मॉक टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 है आपका। ओके, और आपको मॉक टेस्ट बाई करने होंगे तो आप कर सकते हो। 20 मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, 20 मॉक्स हैं। पर मॉक 40 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि आपका HPRC ले रहे हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 110 रुपये के हैं। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फ्लोइंग इज़ नॉट अ वैलिड टोकन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वैलिड टोकन कौन सा नहीं है? टोकन होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी लैंग्वेज। ओके, टोकन्स में आते क्या? कीवर्ड्स। आपके कीवर्ड्स होते क्या? इंट हो गया, इंट के स्टोर करता है इंटीजर। इंट हो गया, कार हो गया, करेक्टर स्टोर करता है इफ हो गया। ठीक है, ये सारे क्या आपके कीवर्ड्स हैं। फिर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं। ठीक है, नेम किसके? वेरिएबल्स के जो आप डिक्लेयर करते हो। ठीक है, इंट नेम। ठीक है, ये क्या आपका कीवर्ड है? ये क्या आपका वेरिएबल है? ठीक है, आइडेंटिफायर है, कुछ भी हो सकता है ये, सम काउंट। ओके, ये सारे के सारे टोकन्स ही हैं। ठीक है, जो भी नीचे बता रहा हूँ ये सारे टोकन्स हैं। फिर कांस्टेंट हो गया आपके पास, जैसे कांस्टेंट वैल्यू 10 20। स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग आपकी होती है हेलो। ठीक, ऑपरेटर्स। फिर ऑपरेटर्स की यूज़ भी मालूम होनी चाहिए। प्लस ऑपरेटर हो गया, माइनस। प्लस प्लस का क्या यूज़ होता है? माइनस माइनस का क्या यूज़ होता है? ठीक है, प्लस प्लस से ए प्लस प्लस, इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। एंड ऑपरेटर हो गया। फिर देन सिम्बल्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा नहीं है। ठीक, तो प्लस प्लस क्या आपके पास? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये आपका टोकन हो सकता है। लेस देन इक्वल्स टू, ये भी ऑपरेटर हो सकता है। एंड ये भी ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, इंक्लूड ये ऑपरेटर नहीं, सॉरी टोकन नहीं हो सकता। ठीक है, ये टोकन नहीं है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ठीक है, यही पूछा हुआ था। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है आपके पास। ओके, आईपी एड्रेस देखते हैं। नेक्स्ट आप डिक्लेरेशन दी है एक। ठीक है, इंट स्टार्ट पॉइंटर 10। ठीक है, ये क्या है? ये तो एरे के लिए होता है। ठीक है, एरे का सब्स्क्रिप्ट है। ठीक है, एरे का साइज वगैरह बताते हो ना, उसके लिए होता है। स्टार क्या बता रहा है आपका? पॉइंटर की डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंटर की डायरेक्शन बताता है स्टार लगा हो तो। ऐसे नॉर्मल लिखते हैं ना, इंट एरे ऑफ साइज 20 या कुछ भी। ठीक है, बट इसमें पॉइंटर लगा हुआ है। ये पॉइंटर की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? एक एरे है। ठीक, जो कितनी है? 10 पॉइंटर्स की है, 10 इंटीजर्स की नहीं। उसमें क्या होता है? इंट एरे 10। ठीक है, ऐसे करके डिक्लेयर करते हैं।
ठीक है, इसको डिक्लेयर करना होता है, ऐसे करते थे इंट। ठीक है, एरे ऑफ 10 पॉइंटर्स है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं, 10 पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं एरे को। ठीक है, कोड दिया हुआ एक, उसकी आउटपुट निकालनी है। एक स्ट्रिंग दी हुई कैस्ट्रिक्ट, ठीक है, करेक्टर स्ट्रिंग जिसमें दिया हुआ गेट 2026। ओके, करेक्टर दिया हुआ एक, तो इसमें जी के काउंट होगा 1, A1 T1। प्रिंट क्या करना आपको, साइज ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, सी में आपको ध्यान देना कि हर स्ट्रिंग आपके पास किससे एंड होती है, नल पॉइंटर के साथ। ठीक है, एक एक, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो गए। और सी में आपका स्ट्रिंग जो है लास्ट में, ठीक है, स्ट्रिंग एंड किससे होती है यहाँ पे, नल टर्मिनेटर से। ठीक है, तो इसमें एक इसका साइज ही होगा, तो 8+1 क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्पेस होगी गेट, तो टोटल 9 हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको स्ट्रिंग की लेंथ दी पूछी होती, ऐसे दी होता str len, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ पूछी होती है str की, तो वो कितनी आती, वो 8 आती। ओके, इसमें लेंथ पूछी हुई है, इसमें साइज़ नहीं पूछा हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, 8। जितने में करेक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, साइज़ पूछा हुआ है, तो साइज़ में एक नल टर्मिनेटर भी होता है क्लास में। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान देना, इसमें पूछ लेगा। ठीक है, आउटपुट में, तो इसका आंसर है 9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर है फंक्शन पॉइंटर इन सी, जो कि 2 इंटीजर ले रहा है। ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट रिटर्न्स इंटीजर। ठीक है, 2 इंटीजर लिए हैं, लास्ट में एंड भी इंटीजर ही कर रहा है कोई। ठीक है, तो उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो पहले फंक्शन पॉइंटर होता है क्या है। ठीक है, ये एक पॉइंटर है। ठीक, जो क्या करता है, स्टोर करता है आपके पास। ठीक है, एड्रेस फंक्शन का। ठीक है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है आपके पास, a+b a-b मोड b। ठीक है, ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, क्या स्टोर करता है, एड्रेस फंक्शन पॉइंटर आपका। और इसका सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन पॉइंटर का। ठीक, यहाँ पे रिटर्न की टाइप होगी, फिर देन स्टार पॉइंटर का नेम। ओके, और यहाँ पे पैरामीटर की लिस्ट। तो रिटर्न टाइप क्या है, आपको बोल रहा है रिटर्न एज ए इंटीजर। क्या रिटर्न करना है, इंटीजर, तो टाइप क्या होगी, इंट। ठीक है, तो देखना सभी इंट ही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो क्या ब्रैकेट चाहिए होती, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। ओके, स्टार फंक्शन का कोई पैरामीटर है, पैरामीटर की लिस्ट कौन सी होगी, दो आपने इनपुट कौन कौन से दिए हैं, एक भी इंटीजर दिया है, दूसरा भी इंटीजर ही दिया है। ठीक है, 2 इंटीजर दिए थे आपने।
तो ऐसे डिक्लेयर करते हैं इसको। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट के आर्गूमेंट्स डलते हैं अंदर। ओके, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे इंट ए ले लिया, इंट बी रिटर्न करना आपको ए प्लस बी। ठीक है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, रिटर्न भी आपके पास इंटीजर ही होगा। ओके, फिर नेक्स्ट एक फंक्शन बनाया है, इसकी आउटपुट बतानी है आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम। सही प्रोग्राम दिया हुआ है, स्वैप एक फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, ए बी का, ए की वैल्यू बी हो जाएगी, बी की वैल्यू ए हो जाएगी। ठीक है, ये लोकल कॉपीज है आपकी। तो एक्स की वैल्यू 5 दी है, वाई की वैल्यू 10, एक्स वाई यहाँ पे करके स्वैप कर देगा, 5 10 को 10 5 कर देगा। ठीक है, पर ये लोकल कॉपी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ये। ओके, जैसे स्वैप खत्म हो गया ना, ये वाली लाइन खत्म हो गई आपके पास, ओरिजिनल वैल्यू वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे 10 5 मत कर देना। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ओरिजिनल वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, स्वैप तो हो जाएंगे पर ओरिजिनल वैल्यू एक्स की क्या 5, वाई की क्या 10, इसी ऑर्डर में दिए हुए हैं 10 5 10 इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ काम क्यों नहीं करी, क्योंकि आपकी सी जो है ना कॉल बाय वैल्यू से चलती है। यहाँ पे सारे ए बी और टेम्प डिस्ट्रॉय हो गए, ये वाली चीज़। ठीक है, कॉल वैल्यू से मतलब क्या होगा, फंक्शन ये करता है कॉपी रिसीव करता है वेरिएबल्स की, जो वेरिएबल्स है ना इनकी कॉपी रिसीव करेगा। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता। अगर आपको सच में स्वैप करवाना था तो क्या करना था, यहाँ पे वॉइड स्वैप फंक्शन बनना था। ठीक है, स्वैप। ठीक है, इनके पॉइंटर लेने थे, ए इंट बी। ओके, फिर टेम्प, टैब में ए की वैल्यू स्टोर कर देनी थी, ए को बी कर देना था, टेम्प की वैल्यू बी को टेम्प के बराबर कर देना था। ओके, यहाँ पे जो स्टोर होती है ना वैल्यू आपके पास, ठीक है, यहाँ पे स्वैप होता है ना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या रहती, 5 10 जो है ना आपकी वैल्यू चेंज होगी 10 5 है, तो आपका आंसर आता 10 और 5। ओके, देखो एक कॉल बाय वैल्यू, जब हमने इंट ए, ये जो है ना कॉल बाय वैल्यू है, वैल्यू से कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने किससे, पॉइंटर की हेल्प से, कॉल बाय रेफरेंस है ये। रेफरेंस मतलब पॉइंटर की हेल्प से आपने ये करा हुआ। ठीक है, इसमें एड्रेस पास हो रहा है यहाँ पे। ठीक, इसमें वेरिएबल मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वेरिएबल जो है ना आपके पास, जो मॉडिफाइड हो जाते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता, कॉपीज पास होती हैं आपके पास, वेरिएबल्स की कॉपीज पास होती हैं, वेरिएबल की कॉपीज पास होती हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड नहीं होती। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट है IPv4 एड्रेस। 32 बिट बाइनरी नंबर है, हाउ मेनी बाइट्स होंगी। ठीक है, बाइट्स पूछी हुई हैं। IPv4 में कितने बिट्स हैं, 32 बिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी लगी, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स, एक निबल में
4 बिट्स। ठीक, ओके। क्या पूछा उन्होंने, कितने बाइट्स होंगे। ठीक है, तो एक बाइट में 8 बिट्स है। बाइट्स पूछे हुए हैं, 32 बिट्स हैं। ठीक है, उल्टा कर दो, एक बिट में कितना होगा, 1/8 बाइट्स। 8 उससे लेके ना, ये इधर मल्टीप्लाई बना 8 नीचे लेके। ठीक है, तो एक बिट में 1/8 बाइट्स। कितनी बिट्स हैं, 32। 32 बिट्स में 32/8 बाइट्स होंगी। ठीक है, कितनी होगी, 4 बाइट्स। ओके, तो आप यहाँ से कर सकते थे, एक बाइट में 8 है तो 8 चौके 32, इसमें कितनी होगी, 2 8 16, 48, 64। ठीक है, तो आंसर बी है। IPv4 दिखता कैसे है, इसमें 4 ही होते हैं। ठीक, 4 पार्ट्स होते हैं, 1 and 2। ओके, एक पार्ट आपके पास कितना होता है, 1 बाइट का। ये भी 1 बाइट का होगा, ये भी 1 बाइट का, ये भी 1 बाइट का, ये भी 1 बाइट का। टोटल 4 बाइट हो जाएंगे। ठीक, फिर देन IPv4 अब IPv4 कितने इसका होता है, 32 बिट्स का होता है। 32 में 4 बाइट्स। ठीक है, 4 ही होंगे। और ये कितने का हुआ, IPv6 128 बिट्स का होता है। ठीक है, मतलब 16 बाइट्स का। ठीक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास बी। ठीक है, मॉक टेस्ट कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि आपके हर टॉपिक पे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इन कुछ थर्ड या फोर्थ मॉक टेस्ट में आपके IP एड्रेस पे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट पे कोई और टॉपिक उठाया है, इसलिए आपको सारे मॉक्स करने हैं। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा है, उस पर आपके आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, DSA में। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स हैं वहाँ से तो ज़रूरी क्वेश्चन आएंगे। आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगी, सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर देन ठीक है, सॉर्टिंग से क्वेश्चन आता है इनकी, या तो टाइम कम्प्लेक्सिटी पूछ लेगा, या तो सॉर्ट करने का बोलता है कैसे करना है। ठीक है, फिर से बाइनरी ट्री, BST, इनके टाइम कम्प्लेक्सिटी, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन चांसेस होते हैं कि ऑर्डर से आ जाए। ठीक है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। फिर देन आपका DBMS से क्वेश्चन आएगा, टेबल्स से, रोज से, कॉलम क्या होती हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मॉक में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट व्हेन यू हैव गिवन द टेबल। ठीक है, हैविंग 3 कॉलम्स, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, यू हैव टू इंसर्ट अ रो, न्यू रो, गिवन नेम, कुछ नेम दिया हुआ है, रोल नंबर, और ये 3 स्टेटमेंट दी होंगी। ठीक है, तो आपको वो वाला टॉपिक पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट करने को बोला हुआ था, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, प्राइमरी की असाइन कैसे करते हैं, 2 टेबल्स को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, वो सब करके जाना है। यहाँ से टॉपिक आता है, शॉर्टिंग से आता है, ट्री से आएगा, DBMS, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर देन आपका अभी देखा IP एड्रेस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर देन आपकी ठीक है, फिर लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा इन पे, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, फिर आपके पास मेमोरी, रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं, इनमें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर देन यहाँ से तो शोर क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक से आता सभी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से तो शोर क्वेश्चन आते हैं, पूरे टॉपिक पढ़ने, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे है। फिर देन आपके पास गेट से क्वेश्चन आएगा,
गेट्स, इसमें गेट्स वाला चैप्टर है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आराम से आएंगे। नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उनको चेंज कैसे करते हैं एक दूसरे में, ये भी पढ़ जाना, ठीक है। फिर देन आपका बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दी होगी, वहाँ पे आपको रिड्यूस करने के लिए दे देगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, रजिस्टर से क्वेश्चन आएगा। फिर देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा आराम से। फिर और क्या है, नीचे वाले लास्ट के चैप्टर जो है ना, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, मालवेयर, फिशिंग, यहाँ से थ्योरी यहाँ से श्योर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आपका एआई से क्वेश्चन आएगा, ऐसे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। रजिस्टर हो गया, आईपी, फिर ठीक है, लैंग्वेज से क्वेश्चन आ जाएगा, सी लैंग्वेज, C++ है आपके पास, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। सभी टॉपिक्स मॉक्स में कवर हैं लगभग, ठीक है। टॉपिक भी क्वेश्चन है उसका, पूरा टॉपिक बढ़ के जाना है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं आईपी एड्रेस में क्लास बी को कौन सी बिलोंग करती है, ठीक है। क्लास ए में क्या होता है, क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक। क्लास ए में ऑक्टेट रेंज कहाँ से होती है, 1 से 126 तक। क्लास बी में कहाँ से होती है, 128 से 191 तक। क्लास सी में कहाँ से होती है, 192 से 223। क्लास डी में कहाँ से होती है, 224 से आपका 239 तक, ठीक। क्लास ई में कहाँ से होती है, 240 से 255, ठीक है। रेंजेस है, ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल है, ओके। डिफ़ॉल्ट भी याद रखना है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क के होते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्किंग किस में करी होती है, इसकी होती है 255.0.0.0। क्लास बी भी की होती है 255.255.0.0, ठीक है। क्लास सी की होती है डिफ़ॉल्ट एएस, ठीक है। सबनेट मास्किंग इसकी होती है 255.255.255.0, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, रेंज किसकी, फर्स्ट ऑक्टेट की, ठीक है। 4 ही होते हैं ना, पहले वाले की कितनी रेंज हो सकती है, तो यहाँ पे देखने तो 10 है, ठीक, ठीक है। क्लास ए में है, कहाँ से कहाँ तक थी फर्स्ट ऑक्टेट की, 1 से 123, सॉरी 126, ठीक है। क्लास ए में आता है ये, बी पूछा हुआ है, क्लास बी में कहाँ से है, 128 से 191, कौन सा है, ऑप्शन बी, ये 191 से ज़्यादा है, ये 1, ठीक है, क्लास बी में आ रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट है क्लास सी में IPv4 एड्रेस का है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास सी पूछी हुई है 255.255.255.0, ठीक है, अभी भी देखा था, ठीक है। क्लास सी की ये है, किसी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस दी हुई है आपके पास,
ठीक है। उसका सबनेट मास्क क्या होगा, आपको सबनेट मास्क पता है, क्लास है बी सी का। ठीक है, तो पहले क्लास फाइंड आउट करो, कौन सी क्लास है ये। ठीक, ये क्या IPv4 है, 1 2 3 4। ठीक है, 32 बिट्स की है। ठीक, बट नेटवर्क बिट में कितनी है, 26 बिट्स है। इस नेटवर्क में 26 बिट्स है। ठीक है, होस्ट बिट कितनी होंगी, ठीक है, टोटल कितनी 32 -26 जो नेटवर्क की बिट हैं। ठीक है, वो हो जाएंगे आपके पास 6। ओके, ठीक है। तो सबनेट मास्क में कितनी होगी, सबनेट मास्क में अपने पास कितनी बिट्स होंगी, 6 जीरो फॉलो करेगा। ठीक है, 26 से फॉलो करेगा 6 जीरो से। ओके, पहली बिट्स 24 पता ही है आपको। ठीक है, तीनों सेम है, यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पहली तो 1 1 1 1, तो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लास्ट वाली निकालनी है जो कि किसके बराबर है, 255 255 255। ठीक है, तीनों में सेम है। यहाँ पे /26 दी हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है, 26 नेटवर्क बिट्स। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है, मतलब 11। होस्ट बिट कितनी होगी, 6 0 2 3 4 5 6। ओके, इसको कन्वर्ट ही करना है अब आपको। ठीक है, बाइनरी है, बाइनरी किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आता होगा। ठीक है, देखो 0 1 2^0 2^0 2^1 2 3 4 5, ये तो 0 हो जाएगा। 2^6 2^7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 16 16 चुके 64 64 × 2 128। तो ये क्या जाएगा 192। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा आपके पास 192। ठीक है, मास्किंग करने आनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉक्स फुल वे करने हो तो कर सकते हो। ठीक है, हर मॉक्स को कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। ठीक है, मॉक्स में हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो 3rd 4th मॉक में IP एड्रेस है, यहाँ पे टिकट क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट में आपको कोई और टॉपिक मिलेगा। ठीक है, एक टर्निंग मशीन है, के टेप्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पावर ऑफ के टेप टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन से सिंगल टेप टर्निंग मशीन के लिए ली है। कंपेयर करना के टेप को सिंगल टेप से। ठीक है, तो मल्टी टेपिंग क्या होता है, मल्टी मतलब ज़्यादा, टेपिंग। ठीक है, टर्निंग मशीन, इसमें मल्टी टेपिंग होगी। ठीक है, जैसे टेप 1 क्या होगा, इनपुट। टेप 2 में
पास टेम्परेरी स्टोरेज होगी, टेम्परेरी स्टोर करेगा, ठीक है। टेप 3 में क्या हुआ, कंप्यूटेशन, ओके। ये क्या करता है, फास्टर और ईजियर बना देता है, ठीक है। कोई भी के टेप आपके पास स्टिमुलेट हो सकती है, किसमें स्टिमुलेट हो जाती सिंगल टेप से, ठीक है। कोई भी के टेप टर्निंग मशीन आपकी स्टिमुलेट हो सकती है किसी एक सिंगल टर्निंग मशीन से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेम कंप्यूटेशन पावर होती है बट के टेप जो फास्टर होती है, ठीक है, फिनोमिनल फैक्टर से। पावर सेम रहती है, इनकी पावर सेम रहती है बट एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएशन ऑफ ए स्टैंडिंग टर्निंग मशीन। वैलिड वेरिएशन कौन सी नहीं है इनमें, ठीक है। टर्निंग मशीन के वैलिड वर्जन कौन से हैं, वैलिड, ठीक है। टर्निंग मशीन के मल्टी टेप, ओके। टर्निंग मशीन फिर मल्टी डायमेंशनल, टर्निंग मशीन, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, टर्निंग मशीन, ठीक है। 3 वैलिड है, ठीक है। मल्टी टेप हो सकती है, ये भी ठीक है। ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नॉट वैलिड पूछा हुआ था। नेक्स्ट यूटीएम, universal turning machine can simulate any other turning machine. What is the primary significance of UTM? UTM में यूनिवर्सल टर्निंग मशीन आपकी क्या कर सकती है, कैन सिमुलेट, ठीक है, एनी अदर, सिमुलेट कर सकती है किसी भी टर्निंग मशीन को आपके पास, ठीक है। तो कब कंडीशन है, ठीक है, क्या क्या गिवन हो आपके पास, डिस्क्रिप्शन दी हो मशीन की और आपके पास इनपुट की स्ट्रिंग हो, ओके। काम किस होती है, प्रोग्राम डाटा स्टोर टुगेदर रहता है, ठीक है। एक मशीन काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम रन कर सकती है, करती क्या, ठीक है, प्रोग्राम डाटा आपका स्टोर होता है, ठीक है, टुगेदर एक साथ स्टोर होता है। सेकंड, एक मशीन वन मशीन कैन रन मैनी प्रोग्राम्स, ठीक। ठीक है, तो इसमें इट इज एस्टैब्लिश द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर एंड कंपेटिबिलिटी, ठीक है। स्टोर्ड प्रोग्राम एक साथ होता है, ठीक है, कंप्यूटर एंड कंपेटिबिलिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यूटीएम और फाउंडेशन आपकी मॉडर्न प्रोग्रामर कंप्यूटर्स की, ओके। थैंक यू।